नेक्स्ट हम देखते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के डिफरेंट मोड्स डिपेंड करते हैं कि जो एमिटर बेस जंक्शन है और कलेक्टर बेस जंक्शन है वो कैसे आपने बायस किया हुआ है। तो हमें पता है कि ट्रांजिस्टर में हमारे पास दो जंक्शन होते हैं, पहला एमिटर बेस जंक्शन और फिर कलेक्टर बेस जंक्शन। तो अगर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड है तो ट्रांजिस्टर एक्टिव ऑपरेशन एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है और करंट इजीली फ्लो करता रहता है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। तो वैसे इसके तीन बेसिक रीजन होते हैं ऑपरेट करने के। तो होते तो वैसे चार हैं बट मेनली वी स्टडी अबाउट 3। तो कट ऑफ रीजन में जिसमें अगर आपने एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस है तो बेस करंट फ्लो ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज एमिटर बेस कलेक्टर, दिस इज एन पी एन। अगर आपने एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया मतलब एन साइड को आपने पॉजिटिव दे दिया और पी साइड में आपने नेगेटिव दे दिया तो ये पी एन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी में, सो ये पॉजिटिव इसे इधर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस की तरफ और बेस से फिर कलेक्टर की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। सो जीरो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। सो इससे क्या होगा, ये कट ऑफ रीजन है। तो एमिटर बेस जंक्शन और रिवर्स बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस हो तो उस स्टेट को हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं। सिमिलरली अगर एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया जाए तो लेट से यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिख दिया और इसको नेगेटिव कर दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पुल होंगे और बेस साइड में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पुल होकर बेस साइड में जाएंगे और बेस कलेक्टर को हमने फिर से रिवर्स बायस कर दिया। तो हमने VCE को ऐसा रखा कि वोल्टेज एट कलेक्टर ग्रेटर देन हो गया वोल्टेज एट बेस से। तो इलेक्ट्रॉन इधर बहुत ढेर सारे आ गए तो कलेक्टर इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। तो कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रखा और एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया इस केस में। तो उस रीजन को हम एक्टिव रीजन बोलते हैं जिसमें करंट बहुत ही ज़्यादा फ्लो होता है। नाउ कमिंग टू अवर सैचुरेशन रीजन। तो इस रीजन में क्या होता है कि हमारा एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन को भी हम फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। तो पहले यहाँ माइनस प्लस था लेकिन अब हमने क्या किया, VCE को ऐसे मॉडिफाई किया कि वोल्टेज एट कलेक्टर इज लेस देन वोल्टेज एट बेस। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस केस में करंट फ्लो होता है लेकिन आप कितना भी करंट वोल्टेज बढ़ा लें, इनपुट वोल्टेज कितना ही बढ़ा लें, दैट इज VBE को आप कितना ही बढ़ा लें, इन केस ऑफ सैचुरेशन रीजन VBE आप कितना भी इंक्रीज करते रहें कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि एक पॉइंट तक तो करंट फ्लो होगा उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा सैचुरेशन रीजन में। तो ये तीन बेसिक रीजन है। तो एक और रीजन आता है जो कि उसको हम लोग देख सकते हैं, वो होता है रिवर्स एक्टिव। एक्चुअली इस केस में एमिटर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बायस कर दिया और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया तो ये रिवर्स एक्टिव है एक्चुअली। तो इस केस में अगर एमिटर बेस जंक्शन जैसे ही रिवर्स बायस कर देंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा नहीं। हमने पहले केस में कट ऑफ में देखा था। तो रिवर्स बायस करते ही बेस करंट ही जब जीरो हो जाएगा तो कोई कलेक्टर करंट फ्लो होगा नहीं, तो इसे रिवर्स एक्टिव हम लोग बोल सकते हैं। तो बायसिंग के हिसाब से चार तरह के ऑपरेशन हो गए मोड्स ट्रांजिस्टर के, कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेशन एंड रिवर्स एक्टिव। तो इस तीन के बारे में हम इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे जब हम लोग BJT की कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे। तो कट ऑफ रीजन में देखा एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। तो कट ऑफ रीजन में एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस्ड है। तो वोल्टेज एट बेस VB, NPN केस में वोल्टेज एट बेस अगर कम होगा वोल्टेज एट एमिटर से तो मतलब वोल्टेज एट एमिटर हमने पॉजिटिव कर दिया है और वोल्टेज एट बेस हमने नेगेटिव कर दिया है। तो इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है। और वोल्टेज एट कलेक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट बेस, तो VC को VB से ज़्यादा कर रखा है। सिमिलरली एक्टिव रीजन में हमने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया। तो वही होगा जब वोल्टेज एट बेस ज़्यादा हो जाएगा वोल्टेज एट एमिटर से। तो यहाँ पे वोल्टेज एट बेस इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट एमिटर, तो ये यहाँ पे दिखा रखा है। और सैचुरेशन रीजन में करंट एक VB के कितना भी बढ़ाने पे एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज व्हेन वोल्टेज एट बेस इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट एमिटर। तो ये वाली कंडीशन तो रहेगी लेकिन वोल्टेज एट कलेक्टर कम हो जाता है तो वोल्टेज एट कलेक्टर बिकम्स लेस देन वोल्टेज एट बेस। तो एक पॉइंट तक अब जब आप VB को बढ़ाते हैं तो आपका कलेक्टर करंट बढ़ता है, VB आप बढ़ाते रहते हैं और आपका कलेक्टर करंट बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद आप VB को कितना ही बढ़ाते रहें कलेक्टर करंट बिकम कांस्टेंट। तो सैचुरेशन में क्या होता है, कलेक्टर करंट आपका कांस्टेंट हो जाता है, VB के कितना बढ़ाने पे भी एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो ये तीन मोड थे, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर।